दुनिया भर के सैकड़ों देशों की अपनी अपनी परंपराएं हैं। इन देशों की भाषाएं भी अलग अलग हैं और लोगों के रहन सहन और खान पान में भी अंतर है। जन्म से लेकर विवाह और अंतिम संस्कार तक के नियम भी अलग अलग हैं। इन देशों में रहने वाले लोग अलग अलग समुदाय से हैं जिनके अपने अपने नियम हैं। और आज हम बताने वाले हैं आपको एक ऐसे देश के बारे में जहां एक चीज बहुत अलग या कह लीजिए अजीब या हटके है। दुनिया में एक ऐसा देश है जहां एक अजीब परंपरा है। इस देश में पुरुषों को 2 बार शादी करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, अगर कोई ऐसा करने से मना करता है तो उसे सजा भी दी जाती है। दरअसल ये एक अफवाह है जो इस सप्ताह वायरल हुई कि अफ्रीका के देश इरिट्रिया में पुरुष कम से कम 2 महिलाओं से शादी करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होंगे। लेकिन ये एक अफवाह है जो अब तक कम से कम 4 देशों को प्रभावित कर चुकी है और वास्तव में ये इराक में शुरू हुआ, जहां ये उतना अविश्वसनीय नहीं था जितना लगता है। जब इरिट्रिया में लागू बहुविवाह के बारे में एक दूरगामी कहानी प्रसारित होने लगी तो इसने पूरे महाद्वीप का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन वास्तव में इसी तरह की कहानियां वे सभी झूठी हैं जो इस साल की शुरुआत से कई देशों में सामने आई हैं। और प्रत्येक मामले में जिस तरह से अफवाह फैलाने वालों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई है वह काफी हद तक एक जैसी है। दरअसल एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज सोशल मीडिया पर लीक हो गया है जिसमें लेटर हेड या किसी कथित गणमान्य व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। इसमें लिखा है, और हम यहाँ इसकी व्याख्या कर रहे हैं, हमारे देश में हाल की समस्याओं के कारण हम पुरुषों की गंभीर कमी और ज्यादा महिलाओं का अनुभव कर रहे हैं। पुरुषों को अब कानूनी तौर पर कम से कम 2 पत्नियां या इनमें से कोई भी रखना आवश्यक होगा। ऐसा ना करने पर कड़ी सजा भुगतनी होगी। सजाएं आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक हो सकती है। जब इस सप्ताह इरिट्रिया में फर्जी दस्तावेज का एक संस्करण सामने आया, ये वायरल हो गया और कई समाचार संगठनों ने इसे तथ्य के रूप में उठाया। इरिट्रिया सरकार तब से इस कहानी को स्पष्ट करने के लिए संघर्ष कर रही है। दस्तावेज को धोखाधड़ी के रूप में खारिज कर रही है और ये समझा रही है कि पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र में 1 से ज्यादा शादी करना यानी 2 विवाह करना अवैध है। पर यह सोशल मीडिया पर फैल रही बकवास और देशों की कीमत पर चल रहे चुटकुलों को रोकने में सक्षम साबित नहीं हुई। हालांकि इरिट्रिया के बारे में अफवाह वायरल हुई, ये इस धोखाधड़ी की चपेट में आने वाला पहला देश नहीं है। कम से कम 3 अन्य देश भी इसी कहानी का विषय रहे हैं जो इराक में शुरू हुई प्रतीत होती है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इरिट्रिया के बारे में अफवाह वास्तव में कीनिया और नाइजीरिया में शुरू हुई। इसकी रिपोर्ट सबसे पहले कीनिया के समाचार साइट क्रेजी मंडे ने की थी, जो बीबीसी की मीडिया निगरानी सेवा के मैथाइस मुइंडी के अनुसार गपशप कहानियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रसिद्ध है। कहानी को उठाया गया और नाइजीरिया और बाद में दक्षिण अफ्रीका में भी तथ्य के रूप में रिपोर्ट किया गया। उसके बाद से ये पोस्ट तेजी से फैल गई और ज्यादा समय नहीं लगा जब व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्क पर इस पोस्ट को लेकर चुटकुले बनने शुरू हो गए, जिनमें ज्यादातर देश के बाहर के पुरुष शामिल थे जो कई पत्नियां पाने की उम्मीद में इरिट्रिया आ रहे थे। ये अफवाह इतनी व्यापक रूप से साझा की गई कि इरिट्रिया सरकार को इसे दूर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। देश के सूचना मंत्री यमनी गेब्रे मिस्केल ने ट्विटर पर लिखा, अनिवार्य 2 शादियों पर इस हास्यास्पद, मनगढ़ंत और घिसी पिटी कहानी को दोहराने का मीडिया उन्माद भयावह है। इरिट्रिया के एक ब्लॉगर फिल्मोन जेराई ने ऐसी तस्वीरें भी पोस्ट की जिनमें 2 शादियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को लाइन बाय लाइन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बीबीसी ट्रेंडिंग से बात करते हुए जेराई देश के बारे में एक बहुत अलग संदेश भेजने के इच्छुक थे। उन्होंने कहा, लोगों को इरिट्रिया के बारे में ये गलतफहमी है कि यहाँ कानून नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। वहाँ कानून है और हमारे पास एक नागरिक समाज है। बीटीवी की आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए बीटीवी। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।